सो नाउ अभी हमने बेसिकली ये देख लिया कि हाउ टू यूज सीक्वेंस इन मेकिंग श्योर द यूनिक नंबर जनरेशन एंड देन यूजिंग दैट यूनिक नंबर जनरेशन इनटू द प्राइमरी की, यानी इंसर्ट करते वक्त हमारी ये वाला मसला खत्म हो गया कि हमने ये मेक श्योर करना है कि जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं वो कहीं यूनिक की तो नहीं है, यानी यूनिक की नॉन यूनिक की तो नहीं है, यूं कह लें, यानी रिपीट हो सकती है वैल्यू। तो सीक्वेंस को यूज करते हुए हमने ये चीज इंश्योर कर ली है कि देयर इज नो सच थिंग एज नॉन यूनिक की। हमेशा जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो यूनिक ही होगी, यानी प्राइमरी की जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो हमने जो एग्जांपल की थी उसमें आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मैंने एजम्पशन लिखी थी कि द टेबल वाज एम्प्टी, यानी जब हमने पीएल एसक्यूएल ब्लॉक लिखा था तो देयर वाज नो रो इन द टेबल, आई मीन द टेबल वाज एम्प्टी। हमने जो पहली रो थी वो ही पीएल एसक्यूएल के थ्रू इंसर्ट की थी। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट विल गिव यू द डिफरेंट फीलिंग। राइट अ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक which should insert the primary key in the table using sequence in consistent way without unique key violation। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, लेकिन assumption देखें, assuming there is existing data in the primary key column। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये एक छोटी सी चेंज है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, डेटा हो या ना हो। नाउ let me tell you this thing कि it is a very big change। रीजन, हमें नहीं पता कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड क्या है, यानी एग्जिस्टिंग जो प्राइमरी कीज हैं क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2000 है, मैक्सिमम वैल्यू 4000 है, 100 है, 10 है, वी डोंट नो। एंड बिलीव मी वी कांट कीप ऑन गेसिंग, यानी हम ये गेस करके वैल्यू इंसर्ट कभी नहीं कर सकते, खासतौर पर डेटाबेसेस के अंदर कि एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 800 होगी, चलो नेक्स्ट वैल्यू सीक्वेंस को यूज करते हुए 801 कर दो। दिस इज रॉन्ग, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो इस एक लाइन का मतलब यह है कि यू नाउ नीड टू टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा फर्स्ट एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप सीक्वेंस को यूज, आपने सीक्वेंस ही करना है। कंडीशन यह है कि सीक्वेंस को यूज करते हुए आपने प्राइमरी की वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि प्राइमरी की जो कॉन्स्टेंट है वो वायलेट ना हो, यानी हर मर्तबा यूनिक वैल्यू हो। लेकिन द चेक इज, द कैच हियर इज नॉट द चेक, कि जो प्राइमरी की है वो ऑलरेडी इंसर्ट हुई हुई, यानी देयर इज एग्जिस्टिंग डेटा। इट डजंट मैटर रो 1 है, 10,000 है, 100 है, इट डजंट मैटर, बट द इश्यू इज द टेबल इज नॉट एम्प्टी, यानी नाउ वी आर डीलिंग विद नॉन एम्प्टी टेबल। एंड द मोस्ट टफेस्ट थिंग इन डेटाबेसेस इज कि आपने एग्जिस्टिंग डाटा कोई की कंसिस्टेंसी को नहीं छेड़ना, यानी यू हैव टू इंश्योर वट एवर यू आर डूइंग एग्जिस्टिंग डाटा इंटेग्रिटी शुड कीप इंटैक्ट। यानी ऐसा नहीं हो कि आपका कोड चल जाए, यानी आपकी नई रो तो ऐड हो जाए लेकिन जो पहले रोज थी वो वॉलेट होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल डिजास्टर सिचुएशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट इंसर्शन, कंसिस्टेंट अपडेशन, कंसिस्टेंट डिलीशन होनी चाहिए, दैट द रूल ऑफ द थंब, जो कि हमें हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हर वक्त चल रहे होना चाहिए वेन एवर वी आर डीलिंग विद द डेटा। तो सोल्यूशन, अगेन हमने सीक्वेंस बनाया, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप। सीक्वेंस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि जी उस टेबल के अंदर ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज 1, तो इट डजंट मैटर कि मैं 10 रोज इंसर्ट करूं, 1 रो इंसर्ट करूं। एजम्पशन ये कि रो के टेबल में डाटा मौजूद है, 1 रो मौजूद है। उसके बाद सिलेक्ट एम्प अंडरस्कोर नंबर डॉट नेक्स्टवेल कॉमा एम्प अंडरस्कोर नंबर डॉट करवेल फ्रॉम ड्यूल। ये सिर्फ इसलिए है कि सीक्वेंस की वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम जनरेट करने के लिए यू नीड टू यूज 2 कॉलम्स, यानी नेक्स्ट वैल्यू आपको नेक्स्ट वैल्यू बताती है और करवेल आपको जो करंट वैल्यू मेमोरी में पड़ी है वो बताती है, और जो ड्यूल है वो आपको पता है एक सूडो टेबल है और 1 रो 1 ही कॉलम इसके अंदर रिटर्न होती है। तो ये हमने काम करना है पीएल एसक्यूएल ब्लॉक को रन करने से पहले। नाउ लुक एट द पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, डोंट गो टू द रेड स्टेटमेंट, जस्ट स्किम थ्रू इट। डिक्लेयर मैंने किया, वही 2 वेरिएबल, कोड आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब क्योंकि डाटा ऑलरेडी मौजूद है
टेबल के अंदर, तो मुझे अब मैं डायरेक्ट इंसर्शन पे नहीं जा सकता जो मैं इससे पहले चला गया था। मैंने डायरेक्ट सीक्वेंस को यूज किया था और इंसर्ट कर दिया था। अब मैं नहीं कर सकता ये। अब पहले मुझे मैक्सिमम एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू को रीड करना है, जो कि मैं बिगिन के बाद कर रहा हूं। सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में आईडी इनटू पीआईडी फ्रॉम प्रोडक्ट। मैंने मैक्सिमम वैल्यू रीड कर ली। उसके बाद मैंने डिस्प्ले करवा दिया कि मैक्सिमम आईडी क्या है। उसके बाद मैंने डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट में कहा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ पीके मीन प्राइमरी की इज पीआईडी, जो मैक्सिमम वैल्यू रीड की थी मैंने, प्लस एम्प अंडरस्कोर नंबर डॉट नेक्स्ट वैल। सीक्वेंस की जो भी अगली वैल्यू है, 2 है 3 है व्हाटसोएवर, वो मैंने मैक्सिमम वैल्यू में रीड कर ली, या मैक्सिमम वैल्यू जो भी उसकी मैक्सिमम प्राइमरी की वैल्यू थी एम्प नंबर की, उसमें मैंने ऐड कर दिया। तो ये तो मैंने मेक श्योर कर लिया कि जो मेरी वैल्यू जनरेट हो रही है वो यूनिक हो रही है। दैट्स फाइन। उसके बाद मैंने इंसर्ट की स्टेटमेंट रन की एंड इट विल रन परफेक्टली फाइन, और एरर और नीचे मैसेज आ जाएगा रो सक्सेसफुली एडेड, इट विल वर्क फाइन। नाउ लुक एट द रेड स्टेटमेंट, और हम इसको अभी करके भी देखेंगे। एरर ये आएगा, एरर मुझे लिखना चाहिए, एक्सेप्शन लिखना चाहिए था कि देयर विल बी मिसिंग वैल्यूज नीड फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिख दिया। द क्रक्स इज नाउ रीविजिट द कोड। जहां पे मैं मैक्सिमम वैल्यू को रीड कर रहा हूं, हर मर्तबा मेरा जो बिगिन ब्लॉक है वो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को रीड करेगा, हर मर्तबा। क्योंकि मैंने कोई चेक नहीं लगाया, इफ कंडीशन या कोई स्विच स्टेटमेंट नहीं लगाई, क्योंकि हमने अभी पढ़ी नहीं है। तो हर मर्तबा वो मैक्सिमम वैल्यू को रीड कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू को रीड करने के बाद नेक्स्ट वैल उसके अंदर ऐड कर रहा है। तो हर मर्तबा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिप्लेस हो रही है प्रीवियस नेक्स्ट वैल से, या प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू से। तो देयर विल बी मिसिंग वैल्यूज, देयर विल बी गैप बिटवीन द वैल्यूज विच आर जनरेटेड। वैल्यू जनरेट तो यूनिक होंगी, वैल्यू जनरेट तो प्राइमरी की वॉल्यूशन नहीं होगी, यानी यूनिक वैल्यूज होंगी, लेकिन देयर विल बी गैप एंड द गैप विल इंक्रीज बाय द टाइम। रीजन कि आइडियली स्पीकिंग, लॉजिक बिल्डिंग के अगर व्यू पॉइंट से देखें तो मैक्सिमम आईडी मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम रीड करनी चाहिए, नॉट एवरी टाइम। क्योंकि मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ये मेक श्योर करना है कि मैं मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उसको रीड करने के बाद इंक्रीज करी जाऊं, एक एक का काउंटर इंक्रीज करूं। लेकिन जब मैं हर मर्तबा मैक्सिमम वैल्यू को रीड कर रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू हर मर्तबा रिप्लेस हो रही है पीआईडी के अंदर। तो अगर मेरे पास मैंने कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े होते तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से मैं ये चेक लगा सकता था, यानी मैं एक फ्लैग सेट कर सकता था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी रीड हो गई है देन यू डोंट नीड टू रीड, और ये जो सिलेक्ट मैक्स वाली स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल करने की जरूरत है मुझे समहाउ। हर दफा मुझे मैक्सिमम वैल्यू रीड नहीं करनी। तो देयर विल बी वैल्यूज बट देयर विल बी मिसिंग वैल्यूज। सो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। सो let me drop the sequence again, तो just to give you guys के हम दोबारा से कर रहे हैं। सीक्वेंस ड्रॉप हो गया ताकि हमारे पास कोई प्रीवियस वैल्यूज ना मौजूद हो। सीक्वेंस क्रिएट हो गया, सीक्वेंस को मैंने ड्रॉप कर दिया, टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने एक नया टेबल क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट का, और उसके अंदर नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इंसर्ट a new row in the product table just to clarify that assumption कि टेबल empty नहीं है। Insert into product values 1, HD। So अब ये मैंने वो assumption पूरी कर ली कि my table is not empty। तो अब ये empty नहीं है। अब मैंने इसको insert किया तो 1 row insert हो गई। तो now अब मैं sequence की वैल्यू को जनरेट कर लेता हूं। select amp underscore number dot next val comma amp underscore number dot curve val from dual। अब ये जरूरी है फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस की वैल्यू को जनरेट करने के लिए। तो मैंने सीक्वेंस की वैल्यू जनरेट कर ली, तो इट इज गिविंग मी कि करंट वैल्यू 1 है, नेक्स्ट वैल्यू भी 1 है, क्योंकि मेरा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा था। नाउ लेट अस ट्राई टू रन द PL/SQL कोड। तो मैंने कोड कॉपी किया, तो लेट मी मेक सम स्पेस ताकि आपके पास एडिटर क्लियर हो जाए। तो नाउ लेट अस ट्राई टू रन द कोड
एंड गाइज जस्ट ट्राई टू लुक एट द आउटपुट जो कि हमें यहां पे नजर आएगी. मैंने रन किया और मैसेज आया मैक्सिमम आईडी 1, न्यू वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इज 3. रीजन, अब नाउ लुक एट द मैक्सिमम आईडी. अभी हमने मैक्सिमम आईडी 1 थी क्योंकि हमने एक ही रो इंसर्ट की हुई थी, तो मैक्सिमम आईडी उसने रीड कर ली 1. डीबीएमएस में मैक्सिमम आईडी 1 आ गई. डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ पीके इज पीआईडी दैट इज 1 प्लस एम्प नंबर डॉट नेक्स्ट वैल. नेक्स्ट वैल अब 1 नहीं है 2 है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3. और नीचे मैसेज आ रहा है इंसर्शन के बाद रो सक्सेसफुली एडेड. दैट मीन, और हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि रोज कितनी इंसर्ट हुई हैं. तो लेट मी जस्ट पुट दैट select statement into the cause, select count of static into total from product, and उसके बाद मैं dbms करके उसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं कि जस्ट टू कीप ट्रैक के टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो वी डोंट लूज द काउंट. सो रोज, टोटल रोज हमारे पास हैं जी, जो भी हमारे पास टोटल का काउंट है. एंड लेट मी डिक्लेयर टोटल हेयर नंबर 10 एंड देन 0. सो लेट्स ट्राई टू रीरन दिस कोड. अभी तक हमारे पास टेबल में आइडियली 2 रोज होनी चाहिए एंड अगली वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं. सो ओके, नाउ इट्स सेइंग error. Reason, when expecting plus dbms under, okay, I have forget single quote मैं यहां भूल गया था, तो doesn't matter, it's normal thing. तो let me try to rerun the code. तो अब वैल्यूज, अब देखें टोटल नंबर ऑफ रोज तो 3 ही, यानी रो एक ही ऐड हुई है, लेकिन मैक्सिमम आईडी फॉर द फर्स्ट टाइम 4 है, नेक्स्ट वैल्यू 8 है. सिर्फ आप मैक्सिमम वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को देखते रहें. नाउ दिस इज 9 15, 16 24, 25 35, यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंस है 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, एंड सो ऑन. रोज एक ही इंसर्ट हो रही है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मिसिंग वैल्यू, कि वैल्यूज मिसिंग है लेकिन रो एक ही इंसर्ट हो रही है. दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ नॉट यूजिंग एनी कंट्रोल स्ट्रक्चर. हर मर्तबा वैल्यू यूनिक हो रही है लेकिन गैप इंक्रीज होता जा रहा है, और ये चीज हम लोग आगे जाके हैंडल करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स.